सैमसंग का नया Z Fold 8 Ultra, एक ब्रांड न्यू Z Fold और Z Flip तीनों आ चुके हैं भाई के हाथ में। सैमसंग साल में दो बड़े इवेंट्स करता है, एक सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज का, एक फोल्डेबल का। एंड इस बार भाई फोल्डेबल सीरीज में एक पूरा ही कंप्लीट चेंज है। सबसे पहले एक ब्रांड न्यू Z Fold 8 जिसका पूरा फॉर्म फैक्टर चेंज कर दिया गया है। सैमसंग ने 7 साल बाद पूरी ही क्रीज गायब कर दी है। एक ब्रांड न्यू एजेंटिक AI वाला एक्सपीरियंस है। Book a hotel at this location for 22nd to 27th on Expedia. भाई जैसे आप चैट जीपीटी, क्लॉड में कोवर्क वगैरह आप देख रहे हो, वो सेम चीज आप इमेजिन करो आपके फोन के ऊपर डायरेक्टली हो रही है। सबसे पहले ब्रांड न्यू सैमसंग का Z Fold 8, ये मेरा पासपोर्ट है एंड ये भाई फोन है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैच है अगर आप नोटिस करो तो। एंड इसका फॉर्म फैक्टर अगर आप नोटिस करो, वर्टिकल फॉर्म फैक्टर में आपको देखने के लिए मिलता है। एंड इसका एस्पेक्ट रेशो है 4:3। मतलब इसकी जब आप फ्रंट स्क्रीन देखोगे तो एस्पेक्ट रेशो में जो नॉर्मल वाला फोल्ड है उससे बिल्कुल ही डिफरेंस है। बट जब इसको एक्चुअली खोल दोगे तब ये एक रेक्टेंगुलर डिस्प्ले बन जाता है और जो नॉर्मल सैमसंग का फोल्ड होता था वो एक स्क्वायरिश सा डिस्प्ले बनता था। एंड बहुत छोटी छोटी चीजें तीनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर सैमसंग ने इस बार रेजोल्यूशन इंक्रीज करा है। तो अभी जितने भी फोल्डिंग स्मार्टफोन्स हैं इसमें भाई जब एक्चुअली चलाओगे तो इंस्टेंटली आपको फील होता है कि आपके पास बेटर क्लैरिटी है, बेटर कलर्स फील होते हैं, ज्यादा शार्प फील होता है डिस्प्ले। 4:3 जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, जो नॉर्मल आपका वीडियोस, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम इस टाइप की आप चीजें देखोगे, वो आपका 16:9 में चलता है या फिर 16:10 में चलता है। ऑफ कोर्स मल्टीपल आते हैं। स्पाइडरमैन का ट्रेलर भाई हमने अलग अलग जो एस्पेक्ट रेशियो होते हैं उन सब में हमने चला के देखा कि कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। इसमें अगर आप मूवीज वगैरह सारी चीजें देख रहे हो तो आपको एस्पेक्ट रेशियो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बारलेस मिले, एकदम परफेक्ट आएगा, बट जो स्क्वायर डिस्प्ले पहले होता था उससे एक मेजर डिफरेंस है। जैसे अगर आप रील्स या शॉर्ट्स देख रहे हो तो साइड साइड में थोड़े से ब्लैक बार्स आते हैं, वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगता है। डिस्प्ले में नोटिस करो ये बेजल्स ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एकदम ही बराबर है। ऊपर की तरफ एक पंच होल वाला कैमरा भी है। बट मेरे को सरप्राइजिंग लगी भाई इसकी विड्थ। एक आपकी चेकबुक होती है ना, वो इतनी पतली सी होती है, उसके बराबर इसकी थिकनेस है। सबसे पहली चीज जो भाई चेक करनी है, एक हाथ से अनफोल्ड हो सकता है कि नहीं। भाई खुल गया। 4 कलर्स में बेसिकली आ रहे हैं, ग्रे है, लैवेंडर है, लाइट ग्रीन है एंड क्रीम है। इसका वेट भाई 201 ग्राम है। मतलब जो आपका नॉर्मल स्मार्टफोन होता है उससे भी ज्यादा हल्का ये स्मार्टफोन है। इवन थिकनेस में भी अगर आप नॉर्मली पकड़ोगे, जितना एक नॉर्मल स्मार्टफोन पतला होता है उतना ही पतला ये भी स्मार्टफोन है। एक चीज मेरे को वियर्ड लगी भाई, यहाँ पे कैमरा अगर आप चला रहे हो तो अगर आप एक हाथ से चला रहे हो तो आपका बीच में उंगली आना थोड़ा सा चैलेंज होता है। आई थिंक यहाँ पे साइड में ही इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था, 1 हैंडेड मोड वाला ऐसा करके, तो बढ़िया रहता। इस वाले फॉर्म फैक्टर में एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आती है, जैसे आपका पावर बटन यहाँ पे साइड में, तो यहाँ तक तो ठीक है पावर वॉल्यूम बटन। अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो तो आप या तो ऐसे यूज कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे एक बड़ी स्क्रीन की तरह रील स्क्रॉलिंग करने के लिए यूज करो। अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो बटन भाई दोनों ही ऊपर की तरफ हो जाता है, थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। सैमसंग का जो फोल्ड 7 था उसको 215 ग्राम वेट था, तो एक्चुअल वेट में डिक्रीज है। इसकी थिकनेस की अगर मैं बात करूं 4.5 mm है। अगर आप इसको खोल देते हो और बंद करने के बाद में 9.7 mm थिकनेस है इसकी। एक बार आप खोल देते हो 7.6 इंच का इनर डिस्प्ले है एंड बाहर से 5.5 इंचेस का आउटर डिस्प्ले है। चाहे इंडोर्स हो या आउटडोर्स हो, अब आपको बहुत कम रिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिलती हैं। इस वाले के अंदर भाई 3000 निट्स की ब्राइटनेस है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो भाई इस वाले के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और गैलेक्सी बेसिकली लगा रखा है। प्लस 2 वेरिएंट्स आते हैं, 12GB 256GB और दूसरा वाला है 12GB 512GB वाला वेरिएंट। थोड़े बहुत एस्थेटिक चेंजेस, जैसे पहले सैमसंग के 2 फोन्स होते, कैमरा एक तरफ होता था, फ्लैश उसके साइड में होता था। इसमें भाई कैमरे के नीचे ही फ्लैश कर दिए। इसको समझ नहीं आता भाई कैसे बोलूं, इसमें 4 कैमरे, 2 कैमरे, 3 कैमरे, बेसिकली 2 कैमरे बैक साइड में 50+50 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड है, एक प्राइमरी है। फ्रंट में आपको एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और इनर स्क्रीन पे भी आपको एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बहुत सारी चीजों को अपग्रेड करे कैमरे में। अगर फोटोज खींचो थोड़ा सा मेरे को कलर्स बेटर हुए, थोड़ा सा डिटेल्स मेरे को बेटर हुई, डायनेमिक रेंज में हल्का सा डिफरेंस था। ये वाली फीचर्स मुझे मेजर डिफरेंस फील हुआ। अगर आपको भाई इमेजेस को गायब करना है, अब बहुत क्लीनली रिमूव होती हैं चीजें। एक चीज और, एक माई फैन कैम वाला फीचर है। बेसिकली अगर समझ लो वीडियो में भाई 10 लोग आपकी शादी में डांस कर रहे हैं और आपका है कि भाई यार मेरे को पीछे छुपा दे रहे हैं, तो इसमें आप क्लिक करो, उस पे आपकी पर्सनल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में भाई पूरी वीडियो क्लिप करके आपको अलग से देगा। बेसिकली आप पे जूम रखे हैं, पूरी इंस्टेंटली क्रॉप कर देता है। पहले एक डायरेक्टर मोड करके होता था जिसमें आगे पीछे वाला कैमरा कैप्चर होता था, बट अब उस वाले का नाम चेंज करके पिक्चर इन पिक्चर व्यू ही कर दिया। देखो मैं ऐसे पीछे बैठा हूँ, आप मेरे को भी देख सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो। आप मेरे को ऐसे दिखते हो भाई कैमरे के अंदर, क्योंकि मैं भी हर बंदा डायरेक्टर नहीं बनना चाह रहा हूँ, बस व्लॉग बनाना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ भाई बैटरी भी इसके अंदर 4800
100 mAh है, जो एक्चुअली मेरे हिसाब से काफी क्रेजी है। और 45 वॉट की चार्जिंग है भाई सारे ही फोल्डिंग फोन्स के अंदर। ये चाहिए था, काफी सारे लोग वेट कर रहे थे, 25 वॉट की चार्जिंग सब थक चुके थे। अब अगर वायरलेसली भी इसको चार्ज करना तो 20 वॉट से होता है। फोल्ड अल्ट्रा पे भी सेम है। बट एक चीज जो मुझे क्रेजी लगी, Z Fold 8 अल्ट्रा और Z Fold दोनों के अंदर ही एक ब्रांड न्यू फ्लेक्स टाइटेनियम डिस्प्ले का यूज करा गया है। मैं पूरी फोल्ड सीरीज को भाई स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ एंड ये अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जंप है जब क्रीज की बात करी जाती है। बेसिकली स्क्रीन के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक टाइटेनियम की प्लेट है, उसके ऊपर एक टाइटेनियम की फिल्म है, फिर आपका डिस्प्ले आता है। जैसे सैमसंग के जो पुराने फोल्डिंग स्मार्टफोन थे उनको अगर आप छूते थे ना तो डिस्प्ले थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता था, बट इन वाले फोन्स को अगर मैं टच करूं तो एकदम हार्ड डिस्प्ले, ऐसा लगता है कि ग्लास या टाइटेनियम का डिस्प्ले इसके अंदर लगा रखा है। बेसिकली ऐसा इसलिए होता था, पहले जो फोल्डिंग फोन्स होते उसके अंदर 4 लेयर होती थी। एक ग्लास होता था, एक अल्ट्रा थिन ग्लास जो बेसिकली पॉलीमर बिल्ड होती थी, उसके अंदर ओलेड पैनल होता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक या पॉलीमर की फिल्म होती थी एंड उसके अंदर जो आपकी सपोर्ट प्लेट्स होती थी वो होती थी। बट वो पूरा ही मैकेनिज्म चेंज कर दिया गया है। अब सबसे पहले जो सपोर्ट प्लेट्स हैं वो पूरी टाइटेनियम की होती है, उसके ऊपर पहले जो प्लास्टिक और पॉलीमर वाली लेयर होती थी उसकी जगह एक टाइटेनियम एलॉय फिल्म लगाई जा रही है, बहुत पतली है। सैमसंग ने बताया जो बाल की थिकनेस होती है उसका 30% ही एक्चुअल थिकनेस है इस लेयर की। उसके ऊपर एक ओलेड पैनल आता है एंड उसके ऊपर एक अल्ट्रा थिन ग्लास एंड ये वाला 50% थिकर है Z Fold 7 से। इसीलिए इसको अगर आप हाथ में पकड़ के यूज करोगे तो एकदम ग्लास वाली फील ही ये वाले हाथ में देते हैं। ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों, इससे क्या एक जादू हुआ, इससे क्रीज टाटा बाय बाय हो गई है। बीच में जो क्रीज दिखती थी, अगर डिस्प्ले ऑन है तो भाई मैं किसी भी एंगल पे आपको दिखाऊं आपको नहीं दिखेगी। स्क्रीन ऑन में तो बहुत मुश्किल होता है स्पॉट करना। अगर स्क्रीन ऑफ है ब्लैक कलर में आपको बहुत स्लाइड से एंगल पे बहुत स्लाइड सी दिख जाएगी यहाँ पे कुछ है, बट अगर आप आंख बंद करके उंगली ऐसे घुमाओगे तो आप क्रीज स्पॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। आपको डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग फील होता है, ग्लास वाले डिस्प्ले की तरह फील होता है। प्लस अब 5 लाख बार फोल्ड भी अगर आप इसको कर लो तो ये खराब नहीं होगा, ऐसा सैमसंग ने क्लेम करा था, बट अब इससे भी ज्यादा हो गया। सैमसंग ने गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 और गैलेक्सी वॉच 9 दोनों लॉन्च करी है। भाई ये पिछली बार से हल्की है, पतली है, इसमें वर्ल्ड का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है, 5000 निट्स का प्रो लेवल ट्रैकिंग ऐड करी है, स्लीप एपनिया वाला फीचर ऐड करा। भाई बेसिकली रात में खर्राटे सुन के आपको बता देगा नींद अच्छी आ रही कि नहीं आ रही। यूएस में FDA होता है, मतलब डॉक्टर्स वाली एसोसिएशन होती है, उससे अप्रूव हो रखा है। नेक्स्ट है भाई सैमसंग का Z Flip 8, इसको पिछली बार से हल्का कर दिया, फॉर्म फैक्टर अपना सेम ही है, ये पतला हो गया, हल्का हो गया। सबसे पहली चीज जो मैंने हाथ में पकड़ के नोटिस करी वो इसका वेट, पहले 188 ग्राम था, 180 ग्राम कर दिया गया और पहले से पतला कर दिया। पहले 13.7 mm थिक था, अब 13.1 mm थिक है जब इसको पूरा बंद कर दोगे, और खोलने के बाद 6.1 mm थिक है। पहले जब इसको होल्ड अनफोल्ड करते थे फ्लिप में थोड़ी ज्यादा क्रीज फील होती थी, इस बार अब क्रीज भाई तीनों ही फोन्स के अंदर बिल्कुल ही नहीं फील होती है। तीनों ही फोन्स के अंदर अब होराइजन लॉक भी आता है। अब होराइजन लॉक वाले फीचर के अंदर क्या होता है भाई, कैमरा भाई आप जितना भी घुमा दो भाई वो सीधा ही कैप्चर करता है, नहीं बहुत एक क्रेजी फीचर होता है। कैमरा जैसे पहला था वैसे अभी भी है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, एक 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है एंड 10 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी एंड चार्जिंग भी सेम है, 4300 mAh की इसकी बैटरी है एंड चार्जिंग अभी भी इसकी 25 वॉट्स की है। ये चीज मेरे हिसाब से भाई फ्लिप के अंदर चेंज करनी चाहिए थी। Z Fold अल्ट्रा की बात करूं तो फॉर्म फैक्टर अभी भी सेम है, बट ये सैमसंग का सबसे पतला फोल्डिंग स्मार्टफोन है, 4.1 mm। अगर आप इसको खोल दोगे और बंद करने के बाद 8.9 mm इसकी थिकनेस है। 4 कलर्स में आ रहा है, ग्रे, ग्रीन, वायलेट एंड क्रीम। पहले से भाई ब्राइटनेस को अपग्रेड कर दिया, पहले 2600 निट्स थी, अब 3000 निट्स कर दिया ब्राइटनेस। बट भाई जो सबसे बड़ा मुझे डिफरेंस फील हुआ इस फोन को खोलते ही वो है इसका डिस्प्ले पहले से बहुत ज्यादा शार्प हो गया। पहले इसका रेजोल्यूशन 1968 बाय 2184 पिक्सल्स होता था, अब ये कर दिया 2504 बाय 2256 पिक्सल्स। इसमें 8 इंचेस का इनर डिस्प्ले है, 6.5 इंचेस का आउटर डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 और गैलेक्सी, और इस बार 5000 mAh बैटरी है एंड लास्ट टाइम से भाई चार्जिंग बढ़ा के 25 वॉट से 45 वॉट्स कर दी है। इन फोन्स के अंदर भाई एयर ड्रॉप भी आता, मतलब एप्पल से आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो और ले भी सकते हो चीजें। एजेंटिक AI वाले फीचर इसके अंदर ऐड करके सबसे पहले नाउ नज। अब भाई आपको आपने समझ लो मैसेज खोला है तो मैसेज में आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे फोटो अटैच कर दो या फिर कैलेंडर पे इनवाइट ऐड कर दो, वो सारी फोटो अटैच करने सब कुछ बताता है। और ये सैमसंग के कीबोर्ड के अंदर बिल्ट इन है, तो ऐसे हम व्हाट्सएप पे ट्राई नहीं कर पाए थे, बट मेरे हिसाब से भाई सैमसंग का कीबोर्ड जहां पे चल रहा है, समझ लो व्हाट्सएप पे चल रहा है, वहां पे भी आराम से चलना चाहिए। इसके अंदर एक एजेंटिक AI है, तो मतलब जेमिनी आपकी स्क्रीन बस देख ही नहीं सकता है, बट आपके फोन को यूज करके चीजें कर सकता है। मैंने इसको क्लिक करके अगर बोलूं मेरी भाई यहाँ पे जो लोकेशन दिख रही है इसकी टिकट बुक कर दे 22 से 27 डेट की, एंड यहाँ पे भाई होटल भी बुक कर दे, एंड ये सब कुछ ऑटोमेटिकली एक टैब में खोल के बुक करता रहता है, यानी सब कुछ भाई बैकग्राउंड में चलता है। आप देख भी सकते हो जो टास्क बैकग्राउंड में चल रहा है, एंड अगर आपको इसमें बीच में इंटरप्ट करके चीजें चेंज करने वो भी आराम से आप कर सकते हो।
प्लस एक नोटबुक LM वाला फीचर है। आप अपना PDF डाल सकते हो, अपनी कोडिंग्स डाल सकते हो, उसकी पूरी समरी अलग अलग चीजों में भाई स्लाइड्स में बना देता है, वॉइस समरी बना देता है, PDF बना देता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली। एंड ऑफ कोर्स One UI में भी काफी सारे छोटे छोटे नए फीचर्स हैं। हमने भाई तीनों फोन्स ट्राई करे एंड तीनों ही क्रेजी अपग्रेड है भाई मेरे हिसाब से। एक चीज और अपग्रेड है भाई, वो है प्राइस, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों आप लोगों को पता हो भाई ये अपने रैम के स्टोरेज के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, तो इसी वजह से भाई इनके प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए हैं। बट मेरे को पर्सनली भाई जो ये नया Fold 8 आया है अलग शेप में भाई, ये मेरे को डेफिनेटली भाई काफी कन्वीनियंट लगा।